नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल में हो रहे विवाद के बारे में। कालापानी विवाद क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये फिर क्यों उभरा, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी बातें। मैं प्रेम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इन्फो टाइम में। ये वो समय है जब काठमांडू की घाटी को ही नेपाल कहा जाता था। उसके आसपास बाकी छोटे छोटे अलग राज्य थे। तब 1767 में गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण ने काठमांडू पे हमला किया और वे जीत लिया। साथ ही साथ आसपास के छोटे छोटे राज्य भी जीत के 1769 में नेपाल देश की स्थापना की। नेपाल ने अपना विस्तार 1805 तक पूर्व में सिक्किम और पश्चिम में सतलज नदी तक कर लिया था और दक्षिण में उसने ब्रिटिश और अवध प्रांत का भी कुछ क्षेत्र जीत लिया था। इसके चलते भारत में उभरती अंग्रेजी ताकतों ने नेपाल को सीमित करने का सोचा। इस कारण पहला 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। यह युद्ध नेपाल 1816 में हार गया, जिसके चलते नेपाल को ब्रिटिश सरकार के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे सुगोई संधि कहा जाता है। यह बिहार में स्थित सुगोई गांव में हुई थी, इसलिए इसको यह नाम पड़ा। इस संधि के चलते नेपाल की सीमा को निश्चित किया गया। यह सीमा निश्चित करते समय वहां बहने वाली नदी का इस्तेमाल किया गया। पूर्व में मेची नदी को सीमा निश्चित किया तो पश्चिम में महाकाली नदी को सीमा के लिए निश्चित किया गया। जो ये सुकोई संधि हुई, उसी संधि को आज भी भारत और नेपाल अपनी सीमा मानता है। अगर हम मैप में भी देखें तो मैप के द्वारा हम देख सकते हैं ये जो भारत और नेपाल की सीमा है, उसको अगर मैं जूम करूं तो आपको यहाँ पे ये जो सरदार रिवर दिख रही है, ये यही महाकाली रिवर है। इसके ही साथ साथ उसकी सीमा चलती है। अगर आप देखें तो यही सीमा ऊपर जा रही है, उसको हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो यही सीमा आगे जाके बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे विवाद कहाँ है? विवाद है इस जगह पे। जी हाँ दोस्तों, ये जगह है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं सैटेलाइट व्यू में तो आपको समझ में आएगा। इस जगह पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो धाराएं आपको दिख रही है। यहाँ पे एक बड़ी धारा है जो पश्चिम से आती है और एक छोटी सी धारा है जो पूर्व से आती है। अभी फिलहाल जो सीमा है ये पूर्व धारा जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस धारा के लिए बनाई गई है। ये धारा मानी जाती है सीमा। तो यही दोस्तों यहाँ पे विवाद है कि ये इसमें दोनों में से कौन सी धारा है जिसको महाकाली की धारा मान के इसकी सीमा को निश्चित किया जाए। तो यही से ये विवाद शुरू हुआ है। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं अभी आगे अंग्रेजों ने इसके बारे में क्या किया था। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आपने देखा जो दो धाराएं बनती है, उसमें जो पश्चिम धारा है वो बड़ी है और पूर्व धारा जो है वो छोटी है। शुरुआत में जो सुगोई संधि हुई थी और नक्शा बनाया गया था, वो पश्चिम धारा को सीमा निश्चित करके बनाया गया था। पर बाद में 1860 में अंग्रेजों को इस सीमा क्षेत्र का महत्व समझ में आया और यह क्षेत्र भारत, चीन और नेपाल के बीच में जो महत्वपूर्ण जगह है, इसको अपने मैप में अपने जगह में शामिल करने की अंग्रेजों ने सोची। और बाद में उन्होंने ये जो पूर्व धारा है जो लिपू लेक से आती है, उस धारा को ही सीमा निश्चित किया और ये क्षेत्र अंग्रेजों ने भारत में शामिल कर दिया। तब नेपाल पे राजा राज कर रहा था, उससे इस छोटे से क्षेत्र से कोई आपत्ति नहीं थी और 1947 तक यही सीमा अंत तक बनी रही। 1947 में भारत को जब आजादी मिली, तब 1950 में भारत और नेपाल में संधियां हुई। तब भी इस जमीन पर कोई विवाद नहीं हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत ने इस जगह पर अपनी सैनिक की चौकियां रखी। तभी भी ना नेपाल ने ना चीन ने इस चीज का विरोध किया। जब 1990 में नेपाल में लोकतंत्र आया, तब जनता से चुने गए कुछ नेताओं ने इतिहास में झांक कर देखा और पाया कि चतुराई से ब्रिटिशों ने नेपाल की सीमा में बदलाव किया है। तब से नेपाल के नेता इस क्षेत्र पर अपना हक बताते हैं। पहले तो नेपाल कालापानी से लेकर लिपू लेक तक का लगभग 62 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र अपने नक्शे में दिखाता आया है, पर कभी उसने लिम्पिया धारा अपने नक्शे में नहीं दिखाया। पर अब नेपाल ऐसा करने लगा। विवाद फिर से तब शुरू हुआ जब भारत ने कैलाश मानसरोवर के लिए नए रास्ते का उद्घाटन किया और नेपाल ने कहा कि यह रास्ता हमारे क्षेत्र से होकर जाता है। दरअसल हुआ यह कि भारत से जो यात्री कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं, वे सिक्किम से घूम के जाते हैं और उसमें बहुत दिन लगते हैं। तो भारत ने उत्तराखंड से धाराचूला, कालापानी और लिपू लेक तक रास्ता बनाया। जब यह रास्ता बन गया है तो नेपाल इसको विरोध कर रहा है। जब एक बार 2015 में भारत और नेपाल में तनाव बना था, तब भारत ने नेपाल की सीमा बंद कर दी थी, जिससे नेपाल में बहुत तंगी हो गई थी। दरअसल नेपाल एक भूखंडीय देश है, तो उसे जो भी व्यापार दुनिया से करना पड़ता है, उसके लिए या तो उसे भारत पे निर्भर रहना पड़ता है या चीन से। चीन की तरफ से व्यापार करना कठिन है क्योंकि उस तरफ बड़े पहाड़ पर्वत हैं। तो नेपाल अपना बड़ा सा व्यापार भारत की तरफ से करता है, ज्यादातर कोलकाता बंदर से।
मतलब नेपाल को भारत की जरूरत है। 2015 की तरह भारत ने अगर नेपाल की सीमा बंद कर दी तो उससे की पूरी यातायात रुक सकती है। भी नेपाल भारत के लिए दूसरा पर्याय खोज रहा है। चीन नेपाल में जो रास्ते और रेल में पैसा लगा रहा है वह भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल चीन के पास चला जाए। ये विवाद कूटनीतिक तौर पर सुलझना जरूरी है। भारत और नेपाल के संबंध पुराने और बहुत अच्छे हैं। भारत या नेपाल के नागरिकों को अपने देश में आने जाने के लिए कभी वीजा या पासपोर्ट नहीं लगता। भारत की बहादुर सेना में गोरखा बटालियन बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें नेपाली मूल के लोग हैं। भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहे, ऐसी हमारी कामना है। क्योंकि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, तो पड़ोसी से दोस्ती हमेशा ही अच्छी। ये पूरा विवाद है। आपने पूरा विवाद देखा और अब आप बताइए कि किसका पक्ष सही है, भारत का या नेपाल का। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको अगर देखने हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए हम यही रुकते हैं। जय हिंद।